हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग नरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, नरेशन का इंट्रोडक्शन क्लास हो गया है। आज उसके आगे कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। हमें अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार से पढ़ना है, क्या प्रकार से नरेशन पढ़ने हैं, हर एक सेंटेंस को अलग अलग से देखेंगे। कुछ पर्सन्स है, पर्सन को भी समझेंगे, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसे ध्यान से देखिए बच्चों। नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अर्थ की दृष्टि से इसे सेंटेंस को हम कितनी प्रकार से बच्चों बांटते हैं? 5 प्रकार से। पहला हमें असर्टिव पढ़ना है, दूसरा इंट्रोगेटिव पढ़ना है, तीसरा इंपरेटिव, फिर चौथा ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी पढ़ना है सेंटेंस। यह बच्चों ध्यान रहे, हमें 5 प्रकार से पढ़ना है, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग पर्सन जान जाते हैं। पर्सन की आगे यूज है, लेकिन पहले पर्सन बता देते हैं, क्योंकि पर्सन अगर आप अच्छे से तैयार कर लिए तो समझ लिए नरेशन आसानी से। पर्सन सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होता है पर्सन बदलने में। किसमें? पर्सन बदलने में। उसका हम ट्रिक बताएंगे, घबराइए मत। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो आई और वी होती है फर्स्ट पर्सन। आई के जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी, यू का अस। उसी तरह पोसेसिव में माई और माइन, अवर और अवर्स। यू केवल एक ही होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है और सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन जब पोसेसिव आता है तो उसमें योर और योर्स। ये पोसेसिव क्या है बच्चों? हमने पढ़ाया होगा, जब टेंस तो बताया होगा कि लड़के अपने किताब पढ़ते हैं। अपना, जब अपना के लिए लगाते तो हिज लगाते थे, माई लगाते थे, देयर लगाते थे, योर लगाते थे बच्चों। वही है आपका पोसेसिव केस। उसी प्रकार ही, सी, इट, दे, इनका हो जाएगा हिम, हर, इट और देम। उसी तरह हीज, हर्स, इट्स, दे और देयर्स। यह बच्चों नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहला असर्टिव सेंटेंस। हम स्टार्ट करते हैं पहला असर्टिव सेंटेंस। इसे नोट करिए। ध्यान से देखते हैं बच्चों। अब हम लोग करते क्या है, पहला असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं। आइए उसकी कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस में पहला हम पढ़ेंगे टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द टेंसेस। चेंज ऑफ द टेंसेस पढ़ना है बच्चों। ध्यान से देखिए, पहला हमारा रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल पर्सन में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है बच्चों? केवल पर्सन में। हमने पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताया, उसी में केवल परिवर्तन होता है। कैसे होता है यह देखिए, यदि फर्स्ट पर्सन का शब्द है, कौन से पर्सन का है? फर्स्ट, यानी आई या वी है, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से बदलेगा। दूसरा, तथा अगर सेकेंड पर्सन का शब्द है तो वह रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलता है, यानी यू। सेकेंड पर्सन केवल एक ही यू है जो ऑब्जेक्ट से बदलेगा। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन में यानी बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, किसी का नाम, किसी लड़की का नाम, लड़का, फीमेल्स जो भी हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अब इसे नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम इस पे 2-3 एग्जाम्पल कराते हैं अभी तुरंत। आसानी से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। राम सेज मोहन हैज गॉन टू आगरा। पहला, राम हैज सेड टू मी रवि विल रीड द बुक। यू विल से टू मी राम इज प्लेइंग द क्रिकेट मैच। इसे ध्यान से देखिएगा बच्चों। हमने बताया था, एक बार आप लोग को लिखाया था, अगर सेज टू दिया रहे तो इसको बदलते किस में बच्चों? टेल्स में। अगर से टू दिया है तो किस में बदलते हैं? टेल में। और सैड टू दिया है तो टोल्ड में बदलते हैं। ये ध्यान रहे बच्चों। और अब बनाने का तरीका बच्चों ध्यान से इसे देखिएगा। दिया है कि रवि सेज, कौन सा टेंस है बेटा? वर्ब में यस या ईएस। से रवि ने कहा, से यस या ईएस लगा है, इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इधर के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने बार बार बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर, यह याद रहे। तो हमारा यह रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, केवल कंजक्शन दैट लगा के क्या करेंगे? उतार देंगे। तो लिखेंगे राम। अब देखिए इसके आगे टू नहीं लगा है, टू लगा रहता तो
टेल्स में बदलते, जब नहीं लगा है तो इसको से का सेज ही रहने देंगे। फिर दैट लगाएंगे, इसको उतार देंगे बच्चों। मोहन हैज गॉन टू आगरा, फुल स्टॉप। इसे देखते हैं बच्चों, करते क्या है, राम हैज सेड टू मी। अब देखिए टू लग गया, हैज बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब यह भी प्रेजेंट टेंस में, तो इधर का रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम बच्चों इसीलिए बोले थे कि टेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, हर एक टेंस की पहचान। तो लिखेंगे राम हैज टोल्ड मी, टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू है, सेड टू को बदलते टोल्ड मी। अब आ गया दैट रवि विल रीड द बुक। हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये विल लग गया यानी फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में भी है तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा यू विल। अब देखिए से टू, तो से टू को टेल में, किसमें बच्चों, टेल मी दैट राम इज प्लेइंग द क्रिकेट मैच, राम इज प्लेइंग द क्रिकेट मैच। ठीक है बच्चों, यह तो था हमारा एकदम आसान। अब आती है पर्सन वाली बातें, तो पर्सन वाला इसी पे हम अभी 3 एग्जाम्पल लेके आपको पर्सन चेंज करना वाला भी बता देते हैं, इसे नोट करिए ध्यान से बच्चों। देखते हैं अब हम पर्सन चेंज करने वाले भी टेंस ला दिए हैं। आई से कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्योंकि प्लूरल वर्ड के साथ यस या यस नहीं लगता, यानी बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगता। ध्यान से देखिए, जब यह प्रेजेंट में है तो इधर के टेंस में नहीं परिवर्तन होगा, केवल पर्सन चेंज होगा। क्या होगा बच्चों, तो आई से, अब देखिए टू नहीं लगा है, अगर टू लगा रहता तो टेल में बदलते। फिर दैट, वी है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से। इसका एक ट्रिक है बच्चों, याद कर लीजिए, यस ओ एन बटे 1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी आई और वी केवल सब्जेक्ट से बदलेगा और केवल एक लौता यू ऐसा है जो ऑब्जेक्ट से, उसके अलावा कुछ भी रहेगा नहीं बदलेगा। दैट वी गया आई के पास, तो वी था लेकिन यहाँ आई है तो इसको भी आई बना दिया, आई। अब बाकी उतार देंगे, हैव डन। अब वी के लिए हम अपना कार्य के लिए क्या लिखें, अवर, तो आई के लिए माई। ठीक है बच्चों, इसी तरह दूसरा देखिए, राम हैज सेड टू दे दिया तो बदलेगा राम है, यहाँ हैज है बेटा, गलत लिखा गया हैज, राम हैज है, क्या है, राम हैज, राम हैज, राम हैज टोल्ड मी दैट। अब यू आ गया, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के पास आया मी, तो यहाँ मी नहीं लिखेंगे क्योंकि यू सब्जेक्ट में है तो मी का सब्जेक्ट आई के बाद टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। लर्न क्यों टेंस में परिवर्तन नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट है। लर्न यू के अपना के लिए योर लिखा तो आई के लिए माई लेसन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, विकास सेज टू मी, तो सेज टू की मी मतलब टेल्स मी। अब टेल्स मी हो गया मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, दैट लगेगा, आई है फर्स्ट पर्सन चला गया सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि आई और वी होता है तो विकास है, तो विकास नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं लेकिन हम बार बार विकास नहीं लिखते क्योंकि उस जब एक ही नाउन है दोबारा आता है तो उसका हम प्रोनाउन यूज करते हैं, तो विकास का प्रोनाउन ही। अब टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं, ही वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है बच्चों, कितनी आसानी से हम लोग पढ़ लिए। क्या नाम है, आज हमने प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब हो तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन होते हैं हमने उसे अच्छे से पढ़ लिया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो। तो चलिए बच्चों, अगर अच्छा क्लास लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए आज की इतना लिए, थैंक यू सो मच।